हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेरुलोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। इसमें हमने क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एक साइंटिस्ट थे उसके ऊपर था, उन्होंने बताया था कि क्या होता है। छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ आपके कि जो हमारा जब करंट पास करता है किसी कंडक्टर के थ्रू तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा हीट में, जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में हमने डिटेल में इसको स्टडी कर लिया है। अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी है या समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारी बुक का और इस चैप्टर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, इलेक्ट्रिक पावर से समझने से पहले हमें पावर को समझना पड़ेगा। तो पावर क्या होता है? पावर होता है हमारा द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? पावर। उसको हम क्या कहते हैं? पावर। जिस रेट से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको बता देता हूं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर में लिखेंगे द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, द इलेक्ट्रिक energy is consumed in the circuit, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का मतलब? क्या हुआ? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी कंज्यूम्ड हो रही है, खर्च हो रही है इन द सर्किट में, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो P हमारा क्या होता है? V इंटू आई, ठीक है। P हमारा होता है V इंटू आई, और क्या होता है? P बराबर होता है हमारा आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो V हमारा क्या होता है? देखो आई, P इज इक्वल्स टू आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? आई की जगह हम रख सकते हैं V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू में आर। तो ये हम क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा हो गया P, ठीक है। यहां तक निकल के आ गया हमारा P होता है, ठीक है। तो ये हमारी पावर होती है। आगे लिखेंगे, इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। द SI यूनिट, क्या लिखेंगे? दी SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होती है? इसको हम W से डिनोट करते हैं, कैपिटल ऑफ W से, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इट इज द पावर कंज्यूम्ड, by a device that carries carries 1 ampere of current, 1 ampere of current, 1 ampere of current when operates at potential difference, when operates at a potential
potential difference of 1 volt, difference of 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर मीन्स 1 वॉट V इंटू ए, V इंटू ए। ठीक है, इसी में लिखेंगे आगे the unit of watt, the unit of watt, the unit of watt is very small, is very small than the much larger unit, than the much larger unit is called kilowatt, is called kilowatt. It is equal to, it is equal to 1000 watt। ठीक है, since electrical energy is the product, since electrical energy is the product, energy is the product of power and time, of power and टाइम। तो क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो यूनिट होती है वॉट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, देन द मच लार्जर यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट, से बहुत ज्यादा छोटी होती है हमारी यूनिट वॉट। इट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट जो है हमारे 1000 वॉट के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, देखो इससे पहले समझने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 1 किलोवाट हमारे किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट हमारा 1000 वॉट के इक्वल होता है। ठीक है, और हमारा 1 आवर किसके इक्वल होगा, 3600 सेकेंड्स के। क्यों 3600 सेकेंड्स होता है, क्योंकि 1 आवर इज 1 आवर में 3600 सेकंड क्यों होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड इसलिए होते हैं क्योंकि 60 इंटू 60, ठीक है, 60 इंटू 60, 1 मिनट, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, मिनट, और 1 सेकंड बराबर, वो सॉरी जो होता है हमारा 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए हमारे, 3600 सेकंड्स हो गए। इसी वजह से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 इंटू 3600, ठीक है, तो 1000 इंटू 3600 को क्या लिख सकते हैं, 36, ठीक है, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, 6 वॉट सेकेंड, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये यूनिट होती है, कन्वर्जन होता है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये बहुत आता है। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो ये हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 2 स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये भी आता है एग्जाम में, 4 नंबर के अराउंड आता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा और ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, आप इसको याद कर लीजिएगा
क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हमें कन्वर्जन आता है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट के इक्वल होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और 1 आवर हमारा 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं। क्यों होता है 3600 सेकेंड? क्योंकि 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जब तक के लिए थैंक यू सो मच।